संपूर्ण विश्व में, भारत तो क्या, भारत के बाहर भी जो भी राम के भक्त हैं इस त्योहार को, इस दिवाली को बड़े मन से और धूमधाम से मना रहे हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे ज्येष्ठ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सभी पुत्रों में राम बड़े थे और महान भी थे, क्योंकि विष्णु के अवतार कहा जाता है इनको। और रानी कैकेयी की इच्छा अनुसार राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जाता है। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं, कहानी में ज़्यादा बड़ी बताने की जरूरत नहीं। अब 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है, छोटा मोटा समय है नहीं। आपसे अगर मैं कहूं कि 14 मिनट ध्यान में बैठिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 14 मिनट आप ध्यान में बैठिए तो आपकी 14 बार आंख खुलेगी कि यार 14 मिनट पूरे हुए कि नहीं हुए। तो 14 साल वनवास में व्यतीत करना कठिन काम था, लेकिन व्यतीत हो रहा है। हमारे देश में इतनी सुंदर व्यवस्था थी, देखिए कि पूरे घर के क्लाइमेट को खराब करने की बजाय हमारे देश में कोप भवन बने होते थे। अब छोटे छोटे मकान हैं, उसी में औरत बैठी बिल्कुल आग बबूला हो गए गुस्से में और पूरे घर को खराब करती है। लेकिन हमारे देश के पूर्वज कितने बड़े वैज्ञानिक थे, देखिए आप, कि गुस्सा करना आपको एक अलग कमरा बना दिया, वहां जाइए गुस्सा करिए। तो कैकेयी कोप भवन में बैठी है, जो गुस्से वाला कमरा है, ठीक। अब जब पत्नी कोप भवन में बैठ जाती है तो पति को बहुत चिंता पकड़ लेती है। दशरथ बहुत चिंतित हो जाते हैं, चिंता होती तो दुख भी पकड़ता है और डर भी जाते हैं, और मन में बड़ा असमंजस हो जाता है। सोचते यार क्यों नाराज है कैकेयी। आपके भी परिवार में जब कोई आपका कोई मेंबर घर में नाराज हो जाता है ना, तो उस नाराज की अवस्था में आपके मन में कई विचार आते हैं, एक दो नहीं आते, कई, कि यार कहीं नाराज होकर घर से चला ना जाए, हाँ, भाग ना जाए, कहीं बेटा जहर ना खा ले, कहीं आत्महत्या ना कर ले, कहीं दूसरे को मार ना दे, कहीं नदी तालाब में कहीं डूब के मर तो नहीं जाएगा। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि वे छोटी छोटी बातों में बहुत नाराज होते हैं और राजी बहुत रेयरली होते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं। अब देखते हैं कितने ही पति पत्नियों की तो पूरी लंबी जिंदगी नाराजी में ही बीत जाती है। जब से शादी हुई तो 2-4 दिन 2-4 साल संकोच में बीतता है, जब अपने को प्रकट नहीं कर पाते पूरी तरह से एक दूसरे के सामने। 2 साल 4 साल थोड़ा संकोच में शांति से रह रहते हुए, नहीं तो मल्ल युद्ध करते करते ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। झगड़ते झगड़ते उसी झगड़े में बच्चों का जन्म भी हो गया, लड़ते झगड़ते बच्चों का विवाह भी हो गया, लड़ते झगड़ते बुढ़ापा भी आ गया, लड़ते झगड़ते बीमार होकर एक उसमें से मर भी गया। अब अकेला बचा जोड़ा, एक चला गया, अब किससे लड़े। तो सासू बच गई तो बहू सासू से भिड़ जाती है, बहू घर में सास से भिड़ जाती है। ससुर बचा मान लो तो बेटों से भिड़ जाता है। भिड़ना नियति है ना, जिंदगी भर भिड़ा है वो। ससुर बचा अकेला, पत्नी चली गई तो बेटों से भिड़ जाता है।
क्योंकि भिड़ने की आदत हो जाती है। सबको तुम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को तो तुम बदल ही सकते हो, अपने मन को बदल सकते हो। और जो व्यक्ति अपने मन को बदल लेता है, तो जहां पहले वो बहुत असंतुष्ट रहता था, अब उसी में वो सेट हो जाता है, उसी में संतुष्ट रहने लगता है। अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को सेटल करना, ये बहुत बड़ी कला है। गम खाना हर व्यक्ति को पड़ता है संसार में, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको गम न खाने पड़ते हो। चाहे खुशी से खाओ, चाहे नाखुश होकर खाओ। अब जैसे सड़कों में गड्ढे हैं, आप यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत गड्ढे रोड पर है, आप यात्रा कर रहे हैं, गम खाओ तो भी यात्रा करनी है, और गाली बकते जाओ तो भी यात्रा करनी है, और गड्ढे वही रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि तुम गाली बक रहे हो तो तुम्हारी रोड बन जाएगी तुरंत, गड्ढे वही हैं, नई सड़क बनने वाली नहीं। अब आपके यहां भोजन बना है, ठीक, अब उसी में अपने आप को संतुष्ट करिए, क्योंकि खाना तो वही पड़ेगा जो बना हुआ है। तो जो लोग स्वयं को बहुत अच्छे से सेट करके संतुष्ट करना जानते हैं, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है संसार में। ध्यान रखना, प्राणियों के साथ, पदार्थों के साथ में अपने आप को, स्वयं को सेटिस्फाइड रखिए। जो भी सुविधाएं आपको उपलब्ध है, उसमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना सीखिए। आप रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए, ये बड़ी सुंदर बात है, रिश्ते हैं, हमारे लोगों से संबंध बने हैं, पति के, पत्नी के, भाई के, चाचा के, मामा के, काका के, सबके संबंध है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो रिश्तों को जोड़े रखने के लिए आदमी को कभी अंधा भी बनना पड़ता है, कभी कोई चीज को देख के भी अनदेखा करता आदमी कि रिश्ते बने रहें, कभी बहरा होना पड़ता है, कभी रिश्तों को बनाए रखने के लिए गूंगा भी होना पड़ता है। बोलो मत भाई कुछ, तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो राजा दशरथ जब कैकेयी से मिलने गए तो उसे बहुत क्रोधित पाया, बहुत गुस्से में थी। पत्नी जब क्रोध करती ना तो पति का रोया रोया कांप जाता है। बेटा जब क्रोधित होता है घर में तो बाप का कलेजा कंपित हो जाता है। और बाप अगर गुस्सा अगर कोई एक्शन लेता है घर में तो बेटी बहू सब टेंशन में आ जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक मित्र के एक पिताजी थे, वो घर से नाराज होकर कहीं भाग गए। अक्सर सुनते ना कि बूढ़े लोग भाग जाते घर से, एडजस्ट नहीं हो पाते बेटों से, बेटियों से, बहुओं से, तो भाग गए। पूरा परिवार दुख में डूब गया। मुझे फोन किया तो मैंने कहा चिंता मत करो, 3 दिन में वापस आ जाएंगे। और वो आ गए। तो कहां जाएंगे? वे 3 दिन में वापस आ गए और फोन आया कि साहब वे तो वापस आ गए, लेकिन हमारे घर पे ना आकर हमारे दूसरे भाई के पास अब वो रहने लगे। तो मैंने कहा वहीं रहने दो, इधर बुलाना के मत लाना, ये तो फिर घर में तुम्हारे टमटम खड़ा हो जाएगा। तो बोले कि यार बाप है। हमने कहा बाप है लेकिन बुलाना पाप है। बाप है लेकिन बुलाना पाप है, मत बुलाइए उनको। वो जहां सेट हो गए छोटे भाई के पास, माया एक ही है, चाहे तुम रखो चाहे छोटा भाई रखे। कब तक टमटम वहां नहीं होगी, वहां भी टमटम होगी, छोटे भाई के साथ भी। तो वो रहने दो, अपनी इच्छा से आएंगे तो ठीक है, ये तो वहां रहने दो। तो बोले गुरुदेव ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम वहीं रहने देंगे इनको, लेकिन आप एक काम करो। उनके क्या, थोड़ा बोले इनकी बुद्धि घुमा दो।
थोड़ी इनकी बुद्धि घुमा दो। मैंने कहा बुद्धि बुढ़ापे में किसी की भी घुमाई नहीं जा सकती। असंभव की बातें मत करो तुम मेरे से। बुद्धि बुढ़ापे में किसी की घुमाई नहीं जा सकती। बैल को भी बचपन में ही ट्रेनिंग मिलती है। अगर बैल को ट्रेनिंग देनी हो तो बचपन में ट्रेनिंग मिलती है बैल को भी। अब आदमी तो फिर इतना बड़ा बैल है कि बुढ़ापे में तुम इसको कुछ सिखा सकते ही नहीं। और ये सीखता कहां है? अच्छा सीखेगा, सीखने का नाटक जरूर करेगा और आड़ में जाएगा तो वैसा ही करेगा जैसा वो चाहता है। तुम्हारे सामने नौटंकी करेगा, हाँ सीख लिया, आड़ में जाएगा वही काम शुरू करेगा। कोई बुद्धिमान प्राणी है, चालाक भी है, मन में सोचे रहता है, अब ठीक है बेटा तुम हटो, हम वही काम करेंगे जो हम चाहते हैं। तुमको मूर्ख बना देगा, हाँ हाँ कर देगा तुम्हारे सामने, ठीक वही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो मनुष्य को संभालना बहुत कठिन होता है। और जो लोग मनुष्य को संभालना जान गए वे जीवन में बहुत सफल होते हैं। बहुत बड़ी कला है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि तुम्हारा समय जब खराब चल रहा हो ना, तुम्हारा समय जब विपरीत चल रहा हो, उस समय भी मनुष्य को अपना मूल्य नहीं गिराना चाहिए। बहुत मार्के की बात बोल रहा मैं आपको ये। उस समय भी आपको अपना मूल्य नहीं गिराना चाहिए। अब कचौरी को देख लो, ठंडी हो या गरम कीमत वही रहती है। गरम की वही कीमत है कचौरी की, और ठंडी की वही कीमत रहती है। तो अपना मूल्य कभी मत गिराना। तो कैकेयी को खुश करने के लिए दशरथ राम को वनवास देते हैं। अब कैकेयी की शर्त बड़ी गजब की इस वनवास में, जो बहुत सुंदर है और समझदारी का परिचय देती कैकेयी। यहां पर कहती है कि तपस्वी का भेष बनाकर राम को जंगल में भेजिए, राजा का नहीं। क्योंकि केवल जंगल भेजना एक बात है, लेकिन तपस्वी बनाकर भेजना, उसका भेष धारण करके भेजना, साधु संत जैसे कपड़े पहनकर जाए। क्योंकि कैकेयी बहुत दूरदृष्टि वाली औरत है। सोचती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बहुत छोटी उम्र थी इनकी, राम और लक्ष्मण, अगर साधु संगत सत्संग जैसे कपड़े पहनेंगे, साधु महात्माओं जैसे, और यदि इन्होंने दुनियादारी के कपड़े पहनेंगे तो सदा प्रपंच में बैठेंगे लोग, तो गलत काम सीखेंगे और बिगड़ जाएंगे, और 14 साल में जंगल से चौपट होकर लौटेंगे। तो वनवास तो भेजो इनको, लेकिन चौपट होने से बचाओ। अच्छा कपड़ों का बड़ा प्रभाव होता साहब आपके जीवन में, ध्यान रखना। ओशो भी बोलते हैं, 9 सन्यास की किताब उनकी पढ़ो आप, उसमें इसका जिक्र मिलता है। कपड़ों का बड़ा प्रभाव होता है। जिस तरह के कपड़े पहनते हो उसी तरह की संगत में बैठ पाओगे। अब तुम साधु महात्मा की तरह ड्रेस पहन करके शराब की दुकान पर दारू खरीद कर पीने में तुमको शर्म लगेगी। गले में माला आपके हो, गेरुए कपड़े पहन रखे हो, दाढ़ी वाड़ी रखी हो आपने, गमछा हमजा लटका के रखा हो, तो आपको शराब के दुकान पे जाने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, 56 इंच का, तो ही आप जा पाओगे वहां तक। और पीना और मुश्किल, संकोच लगेगा। लेकिन अगर तुमने पैंट शर्ट पहन ली तो कोई संकोच नहीं है, बेधड़क खरीद लोगे। ऐसे ही साध्वी के कपड़े पहनकर वैश्यावृत्ति करने में थोड़ी शर्म लगेगी, संकोच लगेगा। तो संकोच भी जो होता है ना तुम्हारे जीवन में, वो तुमको बहुत गलतियों से बचाता है।
संकोच भी तुमको बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से बचाता है, शर्म भी तुमको बहुत बुराइयों से तुम्हारी रक्षा करती है। इसलिए आपके अंदर थोड़ी शर्म भी होनी चाहिए। भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा को मानकर वनवास जाने की तैयारी करते हैं। इधर भरत के राज तिलक की तैयारियां शुरू होती है। अब भरत ननिहाल में है शत्रुघ्न के साथ। अच्छा, भरत की एक इच्छा थी, जब भी अवसर मिलता वो नाना क्या भाग जाते, लेकिन राम ऐसे नहीं थे। राम को बचपन में ही राजा दशरथ ने एक बड़ी सुंदर ड्यूटी दे रखी थी कि सुबह जल्दी उठो, जनता के बीच में जाओ और जनता से बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उनके साथ क्या सुख दुर्द है उनको बताओ, मुझे आगे बताओ कि मैं क्या और सुधार कर सकता हूं। तो राम सुबह सुबह मिलते थे सबसे बात करते थे। बड़े प्यारे थे जनता के राम, बहुत प्यार करती थी जनता इनको, क्योंकि रोज मिलते थे ये, उनके सुख को, उनके दुख को, उनकी सलाहों को सुनते थे और दरबार में पहुंचाते थे। इसलिए दशरथ के भी बड़े प्यारे थे राम। लेकिन भरत में वो बात नहीं थी, भरत सदा ननिहाल भाग जाते थे शत्रुघ्न को लेकर के। अब वनवास की यात्रा सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ करते हैं, तपस्वी का भेष पहन करके। और ऐसी अवस्था में राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ का प्रेम राम से बहुत था। लेकिन स्थिति क्या हो गई, लेकिन भई गति साफ सुंदर जैसी। कैकेयी को भी नाराज नहीं कर सकते, ना तो कैकेयी को छोड़ सकते और न राम का वियोग सहन कर सकते, और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तीनों पत्नियां विधवा हो जाती है, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। राम और लक्ष्मण सीता वनवास चले जाते हैं। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न का आगमन होता है। दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर और राम लक्ष्मण सीता का वनवास सुनकर भरत जी शोक में डूब जाते हैं और रोने लग जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनको समझाने लगते हैं कि भरत, भाग्य बहुत प्रबल है, जो किस्मत में लिखा हुआ है वो हुआ है। और ऐसा समझा करके समझाने वाले गुरु वशिष्ठ भी रोने लग जाते हैं। वो भी बहुत प्रेम करते थे राम को। कभी कभी समझाने वाले भी बहुत दुख में डूब जाते बेचारे। आए थे तुमको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, लेकिन स्वयं ही ना समझ हो जाता आदमी, क्योंकि दूसरों का दुख भी आपको प्रभावित करता है। जैसे आप किसी की मैयत में जाओ, अब देखते हैं ना, किसी के मरने में औरतें बहुत रोने लग जाती है। एक औरत रोती है, सब औरतें रोने लग जाती है, पकड़ लेता है उनको रोना, क्योंकि ये सब आपके मन को इफेक्ट करती है। दूसरे की पीड़ा भी आपको इफेक्ट करती है। अब एक आदमी बहुत जोर से हंसने लग जाए तो और लोग भी हंसने लग जाएंगे, सब हंसने लगेंगे आपको देख करके। एक व्यक्ति रोता है तो सबको आने लगता है पीड़ा का दर्द, उसको पकड़ने लगता है। स्त्रियां एक आएगी, किसी मैयत में जाएगी, एक रोएगी, सब रोने लग जाएगी। लेकिन पुरुष बहुत शर्मिला होता है, स्त्री के मुकाबले में संकोची होता है। स्त्री इतनी संकोची नहीं होती, वो खुलकर रो लेती है, खुलकर हंस लेती है। पुरुष संकोच में, शर्म से अपने को रोक लेता है। इसलिए पुरुषों में स्त्रियों की बजाय हार्ट अटैक की संख्या ज्यादा होती है। के पीछे कारण यही है, बहुत हार्ट अटैक से मरते लोग, महिलाएं बहुत कम मरती है, क्योंकि खुलकर हंसने से और खुलकर रोने से हार्ट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है और हार्ट सिस्टम एकदम वर्क करना शुरू कर देता है। इसलिए आदमी को सदा सहज होना चाहिए और सहज के साथ साथ उसको विवेकपूर्ण भी होना चाहिए कि कहां पर हंसना है और कहां पर नहीं हंसना है। कुछ बेवकूफ कहीं भी हंस लगते हैं, कहां हंसना और कहां नहीं हंसना, इस बात का भी विवेक होना चाहिए। कहां रोना और कहां नहीं रोना, इसका विवेक होना चाहिए। किसी के दुख में गए अगर आप वहां रोते हैं तो उसका दुख हल्का होगा। किसी के सुख में गए
और आप वहां पर कोई ऐसी बात कर लो, वो सुख में और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो भगवान राम वनवास में अब निकले हैं जंगल में, एक तपस्वी के भेष धारण करके लक्ष्मण के साथ। और लक्ष्मण भगवान राम के अनन्य प्रेमी हैं। लक्ष्मण शब्द का अर्थ होता है जिसका लक्ष्य निर्धारित हो, उसे लक्ष्मण कहते हैं। उसका लक्ष्य एक ही है, राम को प्रेम करना, बस। तो उस वनवास की यात्रा में सबसे पहला जो उनका निवास बनता है, स्टॉप होता है, जहां पर वो रुकते निषाद राज के यहां, पहला स्टॉप उस जंगल में। या रात्रि को विश्राम करते हैं और वहां से सवेरे प्रस्थान करते हैं। एक ही दिन में इतना मन मोह लिया सब निषाद राज के सारे गांव के लोगों का, नर का, नारियों का, कि जब विदा होते हैं तो सब रोने लग जाते हैं कि भगवान आए और चले गए। लेकिन निषाद राज उनके साथ आगे की यात्रा करता है, रास्ता बताता हुआ चलता है। तो यहां पर भगवान राम हमको समझा रहे इस घटना से कि कहीं भी जाओ तो वहां के लोकल आदमी को साथ में रखना, उसको जानकारी रहती सब तरफ की। कहीं भी जाओ तो लोकल आदमी को साथ में रखना, उसको साथ ले जाना। अब सवाल उठता है कि अयोध्या से चले थे 3 लोग, लेकिन वनवास तो अकेला राम को मिला था, सीता को वनवास नहीं दिया, न लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण को क्यों लेके गए? लक्ष्मण क्यों गए? सीता जी क्यों गई? और सीता गई तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला क्यों नहीं गई? दोनों जाती, देवरानी भी जाती, जेठानी भी जाती, लेकिन नहीं गई। और प्रेम से रह लेती, कोई परेशानी नहीं थी। दोनों मिलकर बड़ी कंट्रोल करती। बड़े तर्क है, बड़े प्रश्न है, बड़ी बात है, विशेष बात है। राम भगवान भरत को क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि जो कार्य लक्ष्मण कर सकते थे भरत नहीं कर सकते। और शत्रुघ्न तो साहसी था ही नहीं, सीधा था, बहुत सिंपल आदमी था, इनोसेंट व्यक्ति था। और वनवास में जरूरत पड़ती है साहसी लोगों की, जिसमें साहस हो, जो भय से मुक्त हो। और लक्ष्मण के पास साहस भी है और राम के प्रति पूरी आस्था भी है। दोनों बातें हैं लक्ष्मण के भीतर। सेवा का भाव है और लक्ष्मण महान व्यक्तित्व के धनी हैं। अच्छा, उस पत्नी को क्यों नहीं ले गया लक्ष्मण? कि क्योंकि जंगल का मामला है, पत्नी को साथ ले जाओ तो पत्नी साथ में तो उसका अलग प्रबंध करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, पत्नी का सिस्टम संभालना पड़ता है। तो सीता जी फिर क्यों गई? सीता जी को इसलिए राम लेके गए, राम कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई उंगली भी ना उठा सके, क्योंकि हमें सबके यहां जाना पड़ेगा, तो अपनी वाइफ को साथ रखूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना ये। और लक्ष्मण मेरा छोटा भाई, उसको मैं फ्री रखूंगा, क्योंकि अगर ये भी अपनी पत्नी को संभालने के चक्कर में पड़ जाएगा, उर्मिला को, तो आगे काम रुक जाएगा। तो उसकी वाइफ तो वहां रह जाए, तो बहुत बड़ा काम राम ने बड़े विवेक से किया। तो कहीं भी कुछ काम करना हो तो लोकल साथी ढूंढ लीजिए। अकेले आप जाएंगे तो कार्य में बाधा पड़ेगी और सफलता मिलने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो लक्ष्मण को साथी बना लिया और सीता को जीवन साथी बना लिया, उसको साथ में ले लिया। सब बहुत सिस्टमेटिक मामला था, बहुत विवेकपूर्ण ढंग से काम किया गया। फिर राम ये सोचे कि अगर मान लो सीता और उर्मिला दोनों साथ गई, देवरानी जेठानी, वहां जंगल में लड़ाई करते तो इनके झगड़े निपटाओ। हाँ, तो आगे काम फिर कैसे होगा? जब बड़ा काम आगे आने वाला सब दिखाई पड़ रहा है उनको, कि वो तो त्रिलोकीनाथ थे, इनको ले जाओ और लड़ झगड़ लेते, इनके झगड़े निपटाओ।
तो आगे काम खराब हो जाएगा, दूसरे बड़े काम भी करने। ये सोच के उन्होंने ये बहुत सिस्टमेटिक प्लान अडॉप्ट किया। फिर आगे जाते हैं, केवट मिलता है, केवट से नाव मांगते हैं, केवट इनकार करता है, बड़ी मुश्किल से नाव लाता है, राम जी के चरण धोता है, केवट पार उतारता है, और उस पार जाने के बाद अब भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। क्योंकि तपस्वी के वेश कपड़े पहने हुए ना, एंड बैंड जगह जा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे? आश्रमों पर। आश्रमों पर जाएंगे तो संस्कार कैसे मिलेंगे उनको? ऊंचे। ये कारण था कैकेयी का कि इनको तपस्वी के ड्रेस पहनाओ। तो इनके आश्रम पर पहुंचते हैं ऋषि भरद्वाज के पास, और वहां से बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन लेते हैं। इनकी बड़ी सुंदर एक आदत थी भगवान राम की, कि रास्ते में कोई भी साधु संत पड़ता, छोटा बड़ा कोई भी हो, सबके पैर छूते थे, सबके पैर छूते थे। तो उनसे मार्गदर्शन लेते ऋषि भारद्वाज से। तो ऋषि कहते हैं यहां से आप चित्रकूट जाइए, गंगा पार करिए, और गंगा पार करने के लिए यहां से कोई जहाज तो चलता नहीं, पुरानी बात है, तो आप अपना बेड़ा बना लीजिए खुद का, पार करना आपको गंगा। तो लक्ष्मण और निषाद राज दोनों मिलकर के एक बेड़ा तैयार करते हैं उस पार जाने का, और लक्ष्मण इसको चप्पू से इस पतवार को चलाते हैं और उस नाव को खेते हैं, इस बेड़े को। और अब राजा निषाद राज को भगवान राम विदाई देते हैं कि अब तुम जाओ, क्योंकि वो गृहस्थ आदमी है। कौन? निषाद राज। इसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी तो इसको वापस भेज देते हैं। बहुत रोता है निषाद राज, पूरा वर्णन आता है रामायण में उसके रुदन का, बहुत रोता है, क्योंकि भगवान को पाने के बाद उनसे बिछड़ना है, अब दर्द तो हो गई, लेकिन भगवान उसको वापस भेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और चित्रकूट के लिए अब भगवान प्रस्थान कर रहे हैं, विदा हो जाते हैं। चित्रकूट में भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम पे जाते हैं। यहां पर वालिया डाकू, जिसके नाम से रूहें कपती थी लोगों की, ये संत बना। इसलिए मनुष्य के जीवन में कब दशा बदले और कब दिशा बदले जाएगी कुछ नहीं कह सकते आप। अब यहां पर भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम पर जाते हैं, क्योंकि साधु के वस्त्र पहन रखे हैं, तपस्वियों के वस्त्र पहन के रखे हैं, इसलिए भगवान ऐसी वैसी जगह पर बैठ नहीं सकते, ठीक। और बड़ी प्रसन्नता के साथ साधु संगत में ही अपना पूरा समय बिताते हैं। वाल्मीकि का सत्संग सुनते हैं भगवान राम। देखिए भगवान है और फिर भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं उनकी, ऋषि की, दंडवत प्रणाम करते हैं, और वाल्मीकि से पूछते हैं कि चित्रकूट में हम कहां रहे, चित्रकूट में हमको हमारे रहने के लिए स्थान बताइए कि हम कहां रहे। अब वाल्मीकि ने कहा कि मेरा आश्रम तो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा आश्रम है, यहीं रहो, अब देखना राम का चिंतन। राम ने कहा कि नहीं, किसी भी गृहस्थ को किसी त्यागी संत महान पुरुष के आश्रम पर हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार की भीड़ बढ़ेगी तो इस साधु के तपस्या में बाधा पड़ेगी। इसलिए मुनीश्वर मुझे दूसरा स्थान बताइए कि मैं कहां रहूं। तब उन्होंने, ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम को 16 स्थान बताए रहने के लिए। उसमें सभी स्थान के केंद्र के मंदिर केंद्र में हृदय को बताया। जिनके कपट हृदय नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया, वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहा? जिनके कपट हृदय नहीं माया, जिनके हृदय में कपट न हो, माया का लालच न हो, तिनके हृदय बसो रघुराया,
उनके हृदय में जाकर बसो जहां पर कपट नहीं है, दंभ नहीं है, और जो लोग तुम्हारा सत्संग और ज्ञान की कथा सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होते, वहां बसना। हे राम, जिनके कान सत्संग सुनकर तृप्त नहीं होते, और सुनाओ और सुनाओ ऐसी इच्छा होती है, और जिनके कान समुद्र के समान है और तुम्हारी सत्संग की कथा नदियों के समान है। जैसे नदियां समुद्र में गिरती है, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता, कितनी ही नदियों का पानी समुद्र में चला जाए सब समा जाता है। ऐसे ही आपकी कथा सत्संग ज्ञान सुनते सुनते जिनके कान कभी भरते नहीं है, खाली के खाली रहते हैं और सुनने की इच्छा रहती है, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर राम तुम बैठ जाओ। तो राम कहते मुनिवर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और बाहर कभी निवास करना पड़े तो उन्होंने क्या किया, हट के एक जगह पर, बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे हम कामतगिरी के नाम से जानते हैं, उस पहाड़ पर जाकर राम ने अपनी कुटिया बनाई और अपना बहुत लंबा समय चित्रकूट में व्यतीत किया। अब ये कुछ दिनों के बाद यहां पर चित्रकूट में सुमित्रा भी आती है, कैकेयी भी आती है, कौशल्या भी आती है, भरत भी आता है, शत्रुघ्न भी आता है, सब वहां मिलने के लिए पहुंचते हैं गुरु वशिष्ठ के साथ, और देख देख कर बहुत रोते हैं। भरत भी रोते हैं, गुरु वशिष्ठ भी रोने लगते हैं, लक्ष्मण भी रोते हैं, पूरा परिवार रोता है और आग्रह करता है कि वापस लौट चलिए, पिताजी का देहांत हो गया है, पिताजी परलोक जा चुके हैं, लेकिन राम का संकल्प दृढ़ है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम का संकल्प दृढ़ है और हमारा भी संकल्प ऐसा ही दृढ़ होना चाहिए जैसे राम का संकल्प है। हम जो संकल्प लेते हैं, फिर चाहे वो सन्यास का हो, भक्ति का हो, सेवा का हो, दान का हो, पुण्य का हो, शिक्षा प्राप्त करने का कुछ भी संकल्प हो, लेकिन संकल्प ऐसा होना चाहिए आपका, कैसा बताइए, जैसे हिमालय का पर्वत हिलता नहीं, जैसे हिमालय का पर्वत हिलता नहीं, खिसकता नहीं पहाड़, क्योंकि आपके अगर संकल्प मजबूत है तो कितने भी फिर बाधा आ जाए, विघ्न आ जाए, सब टल जाएंगे, संकल्प को सफलता मिलेगी और आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो राम 14 वर्ष तक वनवास में व्यतीत कर रहे हैं और अब इधर राम का वनवास में राक्षस के साथ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। हनुमान से मिलन होता है, सुग्रीव से भेंट होती है, वनवास में कई ऋषि मुनि और मिलते हैं, शबरी से भेंट होती है। शबरी को भगवान नवधा भक्ति बताते हैं, बड़ी गजब की भक्ति बताते हैं, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं शबरी के साथ, कभी चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा इस पर है। शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं, क्योंकि शबरी का इतिहास बड़ा गजब का है। ये भीलनी थी और शेड्यूल कास्ट से आती थी। तो गुरु ने कहा, अच्छा ये जब आई आश्रम पर तो सब शिष्य जलने लगे शबरी से, क्योंकि इसमें प्रतिभा बहुत थी। तो सब ने कह दिया हम नहीं रहेंगे, ये लड़की रहेगी तो यहां। तो गुरु ने कहा कि तुम अलग कुटिया बनाओ, कहीं जाके रहो। शबरी कहीं जाके रहने लगी और राम का इंतजार करना, वे आएंगे। बहुत प्रतीक्षा शबरी ने बिताई, अपना जीवन को बिताया और राम का आगमन हुआ। और हम कहानी सुनते कि झूठे बेर खिलाए। जैसे महाभारत में विदुर की पत्नी ने भगवान कृष्ण को केले के छिलके खिलाए थे, आपको मालूम है, प्रेम में पढ़ करके भूल गई। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रेमी बैठा, तुमको याद कैसे आ सकती है अपनी? तुम तो खो जाते हो, डूब जाते हो। तो विदुरानी जो थी, भगवान कृष्ण जब आए और सबको छोड़ के आए, इतना बड़ा निमंत्रण था दुर्योधन का, बड़ा भारी भोज था, उसको ठोकर मार के ये कुटिया में आ गए इसके।
विदुर के, और विदुरानी पागल जैसी हो गई। अचानक भगवान आ गए, बैठने को कहाँ बद दूँ, क्या दूँ, कुछ भी बोला दे दिया बैठने के लिए, और बड़े प्रेम से निहार रही है। घर में केले पड़े थे तो केले के छिलके निकाल रही है, अब छिलके भगवान को खिला रही है, केले नीचे रख रही है। ये प्रेम होता है दोस्तों। ऐसे ही सबरी पहले बेर को चख रही है कि भगवान को मीठे बेर पसंद है, खट्टे नहीं, एक एक फल को चखती है। लक्ष्मण गुस्सा भी करते हैं कि भगवान झूठे बेर खा रहे हैं, लेकिन इशारा करते हैं राम, और वहां पर उसकी भक्ति को देखकर वे उसको नवधा भक्ति का बड़ा गजब का उपदेश देते हैं जो बहुत सुनने लायक है। अब संघर्ष करते करते सीता का हरण होता है। सीता के हरण के कारण रावण का मरण होता है, लंका दहन होता है, सीता की वापसी होती है, और ठीक 14 वर्ष के बाद वनवास से राम अयोध्या वापस लौटते हैं। सबके घरों की छतों पर राम के स्वागत में दीपक जल रहे हैं। तो राम ने पूछा कि भाई दीपक क्यों जल रहे हैं? तो उनको समझाया कि भगवान आपके आगमन की खुशी में ये द्वीप हमने प्रज्वलित किए और हम क्या कर सकते हैं। बस उसी समय से इस भारत देश में, हिंदुस्तान में यह दीपावली का पर्व मनाया जाता है। कई मुस्लिम भाई भी हमारे दीपावली का बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, क्योंकि ये सभी के आस्था के प्रतीक है। अब क्या किया है लोगों ने, जो जो कोई चीज आदमी के हाथ में पड़ती है ना, वो गंदी हो जाती है। कहां भगवान राम त्याग के प्रतीक, और कहां दीपावली को लोगों ने भोग का माध्यम बना लिया। अब हम दीपावली में देखें तो हमारे सारे पूरे एक्टिविटीज में राम का स्थान ही कहीं नहीं है। पूरा उत्सव भोग का बना लिया। लोग जा रहे हैं, मॉल में कपड़े खरीद रहे हैं, मिठाइयां ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। राम तो पूरे वैराग्य के प्रतीक थे, और यहां भोग वृत्ति ने स्थान ले लिया। ये कपड़े खरीदो, वो जूते खरीदो, घर में बहुत कपड़े पड़े फिर भी खरीदो, मिठाइयां खरीदो, ये लाओ वो लाओ। राम को तो लोग भूल ही गए इस त्योहार में, जिसका विशेष रूप से त्योहार है। लेकिन आदमी के हाथ में कोई भी चीज पड़ती है तो बड़ी कुरूप हो जाती है। क्या से क्या बना दिया इस उत्सव को। ऐसे हमने होली के साथ खेल किया। होली एक चालाकी पर निर्दोष अवस्था की विजय है प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप चालाक व्यक्ति बाप, और छोटा सा बालक प्रहलाद टिल्लू जीत जाता है। क्यों जीतता है? अपने निर्दोष अवस्था के कारण। इतना भोला है, इतना प्यारा है। उसको भी हमने क्या बना दिया त्योहार को। अब लोग पेट्रोल फेंक रहे एक दूसरे पर, क्या वार्निश लगा देते हैं, हाँ गोबर लेते हैं। बताइए आप क्या क्या नहीं करता आदमी। इसलिए भगवान तुमसे छुप के तुम्हारे अंदर बैठ गया भाई, परेशान हो गया तुमसे।